हैदराबाद के पुराने शहर में पिछले 40 साल से अवैसी ब्रदर्स की हुकूमत कायम है, मगर आज तक भी यहाँ पर डेवलपमेंट नहीं हुआ करते। सड़कों और खड्डों का तो हाल ही मत पूछो करते। स्कूल्स और अस्पताल के बारे में भी नहीं बोल सकते कहते। जी हाँ, ये तनकीद भरे अल्फाज हमारे नहीं होते। ये अल्फाज तो सरूनगर डिवीजन से वाबस्ता बीजेपी की खातून कारपोरेटर आकुला श्रीवानी के होते हैं, जो अब तक तो इलेक्शन भर में महेश्वरम की खातून एमएलए और फॉर्मर एजुकेशन मिनिस्टर पी सबिता इंद्रा रेड्डी को निशाना बनाते हुए आ रही थी। मगर अब अचानक श्रीवानी मैडम ने दारुस्सलाम का रुख कर लिया और फिर अवैसी ब्रदर्स को निशाना बना लिया। इन्होंने कहा कि अवैसी ब्रदर्स धर्म और मजहब के नाम पर वोट मांगते हैं। हालांकि अगरचे देखा जाए तो गोशा महल असम्बली कॉन्स्टिट्यूंसी के डेवलपमेंट की बात की जाए तो वहां के हालात पूछो ही मत। मगर उसके बावजूद आकुला श्रीवानी मैडम ने कभी भी गोशा महल के बारे में इस तरह से बयान नहीं दिया। लेकिन अब तेलंगाना के असम्बली इलेक्शन में बीजेपी के 6 से ज्यादा एमएलए कामयाब होते ही आकुला श्रीवानी मैडम ने इस तरह से यह बयान दिया है। शायद वो खुद को लाइमलाइट में लाने के लिए इस तरह से बयान दिए होंगे। फिर भी इस पर आप सबका क्या कहना है, कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब देना। और साथ में सरूनगर डिवीजन से वाबस्ता बीजेपी की खातून कारपोरेटर आकुला श्रीवानी का यह मुख्तसर सा बयान भी एक बार जरूर सुन लेना। ब्यूरो रिपोर्ट, आरएस न्यूज, हैदराबाद। हैदराबाद के आवाम से मेरी एक गुजारिश है, मेरी बात गौर से सुनिए और इसके बारे में सोचिए। हैदराबाद शहर के मोड़ियों की हालत ढीली है, सड़क के ऊपर गड्ढे नाच रहे हैं, स्कूलों की हालत तो बेहाल है, अस्पताल के बारे में तो पूछो ही मत। मेरे माइनॉरिटी भाई और बहन, ये सोचिए, पिछले 40 साल से ओवैसी खानदान हमेशा हैदराबाद शहर में हुकूमत कर रही है, फिर भी हैदराबाद शहर की हालत बेहाल है। ओवैसी खानदान हमेशा इफ्तिदार में रहती है और हमेशा तमाम सालों में कोई भी होने दो हुकूमत जमात के से करीबी दोस्ती निभाती है। फिर भी हैदराबाद की तरक्की में ओवैसी ब्रदर्स की गफलत खास तौर से दिखाई देती है। ये ओवैसी के एमआईएम पार्टी वोट पाने के लिए आवाम की मजहब और जज्बा का इस्तेमाल करती है, लेकिन उनकी तरक्की के बारे में नहीं सोचती। ये हकीकत है। हाल ही में अकबरुद्दीन ओवैसी साहब असेंबली में इस चीज पर जिक्र किया। उन्होंने कहा, हैदराबाद शहर की तरक्की के लिए पूरे 14,500 करोड़ रुपयों के इस्तेमाल किए थे, लेकिन हैदराबाद की हालत तो एक बार सोच देखिए। दूसरे शहर से मुआवजा करे तो इतनी बुरी क्यों है? ओवैसी ब्रदर्स तरक्की तो नहीं करते लोगों की या शहर की, लेकिन ड्रामा तो बहुत जबरदस्त करते हैं। रूलिंग पार्टी होने दो या वो स्टेट होने दो, सेंटर होने दो, पुलिस होने दो या सरकारी मुलजमीन हो, कोई भी होने दो, हर वक्त सभी के साथ लड़ते हैं, झगड़ते हैं, चीखते हैं, चिल्लाते हैं, सिर्फ वोट पाने के लिए। मेरे हैदराबाद के भाई और बहन, ओवैसी भाई के नाकामियों के बारे में सोचिए।